अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मोहम्मद सबके लिए सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, मोहम्मद सबके लिए पार्ट 15 आ चुका है। पार्ट 15 मैंने 13-14 मतलब मैंने स्टार्टिंग से 14 पार्ट्स कर दिए हैं भाई। आप लोग चाहते हैं देखना तो प्लीज़ देखिएगा। जितनी बार देखिए उतनी बार कम है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो देख चुका हूँ, मेरे को दोबारा देखने से क्या ही। लेकिन नहीं भाई, आप जितनी बार देखें उतनी बार अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, मेरे साथ ही देखिए एक बारी को, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी सीरीज है, सच में बहुत अच्छी सीरीज है। तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। तो अब 15 में मैं देखती हूँ आखिरकार क्या होने वाला है। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे मित्तई भाई जो हैं वो उन्होंने ये सीरीज को बनाया है और काफ़ी लोग उनकी सीरीज को रिएक्शन के तौर पे वीडियो बना रहे हैं। तो फटाफट चलिए हम देखते हैं इनकी सीरीज को। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे वालेकुम सलाम भाई, ठीक हूँ। होंगे। अल्लाह बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल को ऐसे ही खुश रखे। सरकार जी दो जी, आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको भी पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम जी, मोहम्मद सबके लिए है सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट जी 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में जी, हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें बिल्कुल हिस्से बिल्कुल। में यानी पार्ट 14 क्या में क्या देखा। सुना। हमने सुना कि राइट हुजूर राइट पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक जी कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी जी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन जी बेटे जी, एक के बाद एक एक भी इस नहीं रहे। दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी हाँ 3 जी बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना। और जी आपको जी, कोई बेटा नहीं था तो आपने जैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हाँ हमने जी हाँ सुना जी कि मक्का में कहत पड़ा तो सब परेशान हो गए। चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल हाँ पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था, आपके हाँ दिल को जी नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था। वो जी सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। जी इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं। यहाँ के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ बिल्कुल लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने राइट समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया राइट का पैदा करने वाला है। वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा सही ख्वाब बात। आपको बार बार नजर आता। आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा।
बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा। खुदा ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन आपकी कौम अंधेरों, गुमराहियों में भटक रही थी। उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा? आपको हमेशा ये सोच रहती थी। इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे। तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते, जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे। अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था। कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं। जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे, उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे। उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गारे हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए। जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता तो उन्हें इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमजान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी हो, यानी सहर होने को थी, बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी, नेकियों का दौर शुरू होने वाला था। हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हिरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इक़रा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफजदा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया, फिर कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए।
तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये बयान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लियां थी, मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरीह, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात है नाजिल भाई। होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं? यही सही वो बात है मकाम भाई। है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, जबानें गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गार हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश के तूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गार हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब लौटे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई। और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहां थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया। जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखे हुए हैं, जो कयामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, हजरत खदीजा, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम वो कभी आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं। वो कैसे खुदा आपको जाया करेगा? हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा हो गई थी वीडियो, तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों ने आज क्या देखा कि जो मोहम्मद साहब थे
उनके पास एक फरिश्ते आए और उन्होंने 3 बार पूछा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्होंने नहीं पढ़ पाया, उन्होंने कस के गले लगाया और नहीं पढ़ पा रहे थे। लास्ट में उन्होंने खुद पढ़ के बताया और फिर कहा इसको रिपीट करो, तो उन्होंने रिपीट बिल्कुल बखूबी किया। लेकिन घर पे आने के बाद उनको फीवर सा चढ़ गया, डर से गए। मतलब कहते नहीं है, जब कोई भी इंसिडेंट हम लोगों के साथ अकस्मात हो जाता है तो भाई डर तो हो ही जाता है, भय। उनको खुद नहीं पता था कि हम ही नबी हैं, उनको पता था मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन उनके अंदर जो अजीबोगरीब शक्तियाँ हो रही थी, अजीबोगरीब कारनामे हो रहे थे, कहते हैं मोजज़े हो रहे थे, तो वो सब और लोग देख रहे थे। तो और लोगों को तो एहसास था पर उनको नहीं था, लेकिन उनको डर सा महसूस हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके डर को शांत करने के लिए उनकी बीवी ने बहुत अच्छा काम किया, ढांढस बंधाया। और कहते नहीं है, जब कोई परेशानी में हो तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए, जिससे इंसान तो वैसे भी परेशान होता है और आप उसको और परेशानी में डालने की कोशिश करो तो ये गलत बात है। तो जो एक बीवी को करना चाहिए वो उन्होंने सारे काम किए, क्योंकि वो उनकी बहुत चहीती और अच्छी बीवी थी। तो इतना था। उसके बाद उन्होंने अपने भाई वगैरह से पूछने की कोशिश की, जैसे हम ही लोगों के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे हम लोग आम इंसान लोगों के साथ, तो हम लोग भी अपने आसपास पड़ोसी, अपने घर वाले, नाते रिश्तेदार सभी जगह ढिंढोरा सा पीट देते हैं, भाई आज ये हुआ आज ये हुआ। कहते हैं 4 मुँह 4 तरीके की बातें, तो हर तरीके की बातों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग सबकी बातें सुनते हैं, आखिरकार क्या मतलब खुद का नहीं मानते हैं, अपने से ज्ञानी सभी को समझते हैं, ऐसा होता है, हम लोग ही ऐसा करते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया। उनका शायद मुझे इतना ना ज्ञान हो, अपने भाई से पूछ लेते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो इसीलिए उन्होंने अपने भाई से पूछने को सोचा। अब पार्ट 16 में क्या दिखाएंगे वो तो आपको देखने से पता चलेगा। आपको हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना होगा जब आपको पार्ट 16 देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद तो आ ही गया होगा, वीडियो को लाइक कर लें। भूल चूक गलती जो भी हुई हो उसको हमें माफ़ कर दें। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।